जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक्सरसाइज 6.2, सेम लाइक बेटा इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेटा पहले इसमें हमने यहाँ लेट करना है cos x को, जिसकी पावर ज़्यादा होती है आमतौर पर उसको, और ये भी देखना है साथ साथ कि उसको लेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करें तो दूसरी चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो ये आ गया बेटा cos 2x जो है वो हम लेट कर रहे हैं इक्वल टू z के। तो यहाँ पर हो जाएगा cos का माइनस साइन 2x और 2x का 2, ठीक है ना, वो भी डेरिवेटिव साथ होगा। तो ये बेटा -2 जो है शुरू में निकाल दें, साइन 2x dx इक्वल टू dz। तो dz है, तो अब के स्टूडेंट ये -2 इसके नीचे रख देते हैं। तो देयरफॉर अब सिंपल हो गया बेटा, ये z की पावर 5 और dz अपान -2। तो -2 शुरू में 1/2 हो जाएगा और e की पावर z की पावर 5 और dz। तो इस पर बेटा जनरल फार्मूला लग जाएगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल ख़त्म, z की पावर 5 + 1 अपान 5 + 1 n + 1 + c। तो 5 + 1 डायरेक्ट आप लिख दें भले 6 और अपान में भी 6, ये 6 2 12, 1/12 और z की वैल्यू जो लेट की थी बेटा वापस रखनी होगी, cos 2x होल पावर 6 लिखें या यहाँ 6 लगा दें, क्योंकि पावर यहाँ से आएगी तो इधर आके cos के s पे, साइन के n पे, tan के n पे आके लगती है, एंगल पे पावर नहीं आएगी, प्लस c। हाँ बेटा साथ साथ इसका भी आंसर चेक करते जाए, क्योंकि अगर कोई आंसर में मिस्टेक है तो अभी उसको देख सकते हैं क्वेश्चन को, के बाद औकात ओवरलैप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 6.2 सही है, ओके। ये स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा इसका। हाँ बेटा ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो फार्मूले आ रहे हैं उसके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा सेकंड पार्ट है इंटीग्रल कॉट x रूट अपान x रूट, ठीक है। आई थिंक ये प्रीवियस बुक में भी था, वहाँ सेक का दे रखा था, यहाँ कॉट का दे रखा है। तो लेट बेटा x रूट को आपने पुट करना है z के इक्वल। तो x रूट से मुराद x की पावर 1/2 z। तो अब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये 1/2 x की पावर, ठीक है ना, n शुरू में डेरिवेट करते हुए और n - 1 1/2 -1 dz इक्वल टू dx इक्वल टू dz। तो ये 1/2 x की पावर -1/2 dx इक्वल टू dz, और ये 2 उधर भेज देता हूँ और dx अपान x की पावर 1/2 नीचे आके प्लस हो जाएगी, और ये 2 बेटा इधर चला जाएगा dz के साथ, ठीक है। ये रूट 1/2 की बजाय रूट लिख लें तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास dz ले गया। तो अब आपको पता चल गया होगा, इस तरह से ये समझाने के लिए लगाता हूँ, आप लोगों ने ये लाइन नहीं खींचनी। तो देयरफॉर स्टूडेंट इंटीग्रल ऑफ कॉट की बजाय बेटा z हो जाएगा और dz के साथ 2 है तो वो 2 बाहर निकाल दें, यहाँ लिखते हुए निकाल दें। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटीग्रल, अब इंटीग्रल ऑफ द कॉट z मीन के कॉट x का जो होगा वो होता है ln sin x। तो ये ln कॉट का इंटीग्रल जो है वो ln हो जाएगा हमारे पास बेटा साइन z प्लस c, ठीक है। तो ये राउंड ब्रैकेट कर दें, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कर दें, स्ट्रेट ब्रैकेट कर दें एज यू विश। तो अब 2 और ln साइन और z की जगह बेटा ये हो गया x रूट प्लस c। चेक करना भाई इसका भी आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, ओके। हाँ बेटा, तो अब इंटीग्रल के फार्मूले पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। कॉट एक्स का साथ साथ आप लिखते जाएं तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम तो बेहतर है साइड पे कर लेता। हाँ तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये है इंटीग्रल 2 + sin 3x होल पावर 6 और फिर बेटा cos 3x dx है, ठीक है। साइन को पुट करेंगे, लेट करेंगे, क्यों कि उसको डेरिवेट करेंगे तो सिंपल काज आ जाता है। तो इस तरह से
आमतौर पर पावर वाली चीज़ पुट की जाएगी, जैसा कि अगर साइन पावर साइन क्यूब एक्स और cos एक्स है तो फिर बेटा साइन को लेट करेंगे। तो यहाँ पर भी तो पावर उसकी देखनी भी होती है आगे फोर्थ में क्या क्या करता। अब स्टूडेंट्स है लेट, हाँ ये चीज़ जो है वो 2 + sin 3x पूरा लेट करना होगा इक्वल टू z। तो ये 2 का 0 साइन का बेटा cos 3x और 3x का फर्दर डेरिवेट करेंगे तो 3dx इक्वल टू dz। ले बेटा cos 3x dx और ये 3 शुरू में और ये dz, तो ये 3 उसके नीचे कर दें। देयरफॉर इंटीग्रल अब z की पावर 6 और ये हो गया dz/3, तो 1/3 शुरू में इंटीग्रल z6 dz, तो 1/3। अब z की जो है हाँ बेटा इंटीग्रेट करना है, तो z की पावर वही n+1, तो 6 + 1/6 + 1 प्लस c, तो 6 + 1 7 होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा 7 और ये भी आ गया आपके पास 7, तो 7 3 21 1/21। हाँ बेटा चेक करना इसका भी आंसर। और z की वैल्यू बेटा हो गई वो 2 + sin 3x और प्लस c पावर होल 7 यहाँ आ जाएगी, हाँ प्लस c, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये बेटा तो नंबर 4th पार्ट पे है अब, ठीक है। तो आसान है, ये इसमें जो सारे कर रहा हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ सके। लेकिन इसके अलावा अगर आप और अच्छी इसको आप इनको रिफाइन करना चाहते हैं तो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स है उनको खुद से सॉल्व करें, और इसके अलावा और बुक्स ले लें। इंटरनेट पे तो आजकल लातादाद चीज़ हैं, ठीक है, और बुक्स हैं, या फेडरल बोर्ड की बुक्स ले लें, उसमें से कुछ क्वेश्चन करने शुरू कर दें। तो जब आपने प्रैक्टिस की हुई हो और उससे हट के क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको वो खौफ खतर ख़त्म हो जाएगा कि वो अनसीन क्वेश्चन आ गए या बहुत मुश्किल पेपर आ गया। तो ये चीज़ होती है, थोड़ी बहुत वो आगे सॉल्व करके दे देता है, या कुछ एक आधा स्टेप, ठीक है, पहले तो वो चीज़ मुश्किल बन जाती है, मुश्किल नहीं होती इतनी। तो इसको लेट कर लेना, ये है इंटीग्रल sin ax + b dx। तो इसको बेटा लेट कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ज़रा, sin ax + b इंटीग्रल dx। तो लेट, तो ये वाली साइड ही होगी ax + b = z। तो अब के बेटा ax + b है, तो लेट किया तो इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ax का a आएगा, x का 1 b का 0, तो 7 dx = dz, और ये सारा ax dx = dz और dx = dz/a। ठीक है, सिंपल इतना भी है कि ये साइन का सिंपल जो है वो बेटा माइनस का होगा इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं। साइन का डिफरेंशियल का होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रल माइनस का होता है, और फर्दर एंगल डेरिवेट होकर डिवाइड हो जाएगा। ax + b जो है वो फर्दर डेरिवेट होगा तो कितना देगा, खाली a देगा, तो वो जहाँ डिवाइड कर देना होता है। तो देयरफॉर अब यहाँ पर बेटा इंटीग्रल sin z dz, तो साइन का और ये dz/a, सॉरी 1/a बाहर कर दें, इंटीग्रल ऑफ sin z dz। तो sin z क्या होता है बेटा -cos z, ठीक है, sin x का -cos x इंटीग्रल, तो अब इंटीग्रेट हो गया प्लस c, तो -1/a और cos, अब z की जगह बेटा रख दें वो जो लिया था ax + b, जो लेट किया था, सपोज किया था, बोरो किया था, ठीक है ना, प्लस c, तो यही उसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है ना, इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बेटा 1 से 1 2 3 4 पार्ट हमने किए, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, लाइट जाने वाली है 2-3 मिनट के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यू हैव गेन। तो बेटा इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथ का सोल्यूशन भी है, ओ लेवल मैथ का सोल्यूशन भी है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स जो नई फिजिक्स आई है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर मैथ जो नई बुक है उसी का ही सोल्यूशन है, और उसको भी जहाँ तक हो सके आप शेयर करें, तो इंशाल्लाह, ठीक है स्टूडेंट्स। एट दी एंड यही आपसे कहना चाहेंगे कि बेटा अब
जो है वो खुदा पे यकीन रखें, नमाज कायम रखें, ठीक है, और खुदा पे यकीन रखें तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे, ठीक है। नेवर मीन के आप अपने आप को कभी जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।